अब देखती हूँ मैं कि आगे क्या होता है। और करो मोहब्बत बच्चों, कुछ नहीं होने वाला मोहब्बत का। चाहते हैं नवाब साहब। दोबारा तो कब की फौत हो चुकी है। मोहम्मद बंद करो अपना ये सिनेमा घर, मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है। उठो यहाँ से। अभी प्लीज ना, बस थोड़ी देर दे दो मुझे ये देखना है कि आखिर ये मोहब्बत करने वालों का अंजाम क्या होता है। बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। चलो उठो उठो, मुझे काम है, उठो। आपी उठो, आपी सुने तो। ओहो क्या है आपी, हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती रहती हैं आप। अनाया, ये तस्वीर देखो, बुआ लेकर आई है। अच्छा लड़का है, इकलौता बेटा है और बिजनेस भी अपना है। प्लीज अम्मी, रोज बुआ किसी ना किसी फैमिली को लेकर आ जाती है। वो लोग खाते हैं पीते हैं और फिर चले जाते हैं, पलट कर वापस नहीं आते। बेटा ये सब कुछ तो होता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, अगर आपको मुनासिब लगे तो बुला लीजिएगा। अम्मी आप ही को छोड़े, मुझे दे तस्वीर, मैं देखूंगी कि लड़का कैसा है। इसलिए कि देखते हैं कि इस बार बुआ के शहजादे की तस्वीर लेकर आई है मेरी आपी के लिए। तो शुरू करते हैं, जल तू जलाल तू आई बला को। हाँ ये लड़का है, ये तो पूरे का पूरा जगुटा जिन है। ये रिश्ता लाई है बुआ। अरे क्या हुआ, अच्छा खासा लड़का है, अच्छा खाता कमाता है और नाक तो देखें इसकी, बिल्कुल पकौड़े जैसी। और रंग तो अम्मी जी क्या निखरता हुआ रंग है। तस्वीर में भी ऐसा लग रहा है जैसे कि उल्टा तवा रख दिया हो किसी ने। और आंखें तो लाजवाब है अम्मी, आंखों की जगह लगता है कि दहकती हुई मिर्चें रख दी हैं दो। ये करेगा मेरी आपसे शादी? हरगिज नहीं। अरे शरीफ घराना है, लड़का पक्की नौकरी करता है बैंक में। शरीफ घराना है तो अपने घर में रहे। उस बुआ की तो मैं अभी पूछती हूँ उससे। अब रुको, अब तुम क्या चाहती हो कि अब आसमान से तो कोई उतर के आने से रहा? क्यों नहीं आने से रहा अम्मी? आपने आपी को देखा है, कितनी खूबसूरत है मेरी आपी। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान से उतरी हुई कोई हूर। तो जो लड़का हो इनके लिए वो भी बहुत खूबसूरत हो, शहजादे जैसा, और लंबा होना चाहिए, ताकि मैच तो हो। मोमल तुम बाज आ जाओ। अच्छा अनाया, तुम देखो बेटा तस्वीर। अम्मी मैंने कह दिया ना कि मुझे पसंद नहीं है ये, तो बस जो मेरी पसंद वही मेरी आपी की पसंद। आप ही बोले ना नो बोले। तौबा, हर रिश्ते में कीड़े निकालती है। अनाया तुम जाओ भाई, बुआ को चाय पानी का पूछो। जी अम्मी। अरे खतीजा, जाने कहाँ रह गई है? एक तस्वीर दिखाने गई थी लड़की को। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम अस्सलाम। आप ऐसे कैसे बैठी हुई हैं? न चाय न पानी, यूं सूखा सा मुंह लेके। हाय तो क्या करूं, तुम्हारी अम्मा अंदर गई हैं, अभी तक नहीं आई। मुझे और जगह भी जाना है। अम्मी हाँ, वो दरअसल आप ही को संभाल रही है ना, दौरा जो पड़ गया है उन पर। दौरा? दिल का दौरा पड़ गया मेरी बच्ची को? अरे दिल का दौरा पड़े उनके दुश्मनों पे, उन पर तो जिन की सवारी आती है तो दौरा पड़ता है उन्हें। फिर वो पता है क्या करती हैं? चाय बनाती हैं और उसमें जहर घोलती हैं, और फिर जो भी सामने आ जाता है उसका मुंह खोल खोल के जबरदस्ती कोशिश करती है कि उसे पिला दें चाय। फिर तो वो पहले दिन ही अपने ससुराल वालों को चाय बनाकर पिला देगी। हाँ तो और क्या, वैसे अभी चाय ही बना रही हैं, बस लाई रही होंगी बाहर। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। अरे बुआ कहाँ जा रही हैं? चाय पी के जाइएगा ना। चाय मैं नहीं पीनी है। बुआ मेरी बात तो सुनिए आप तो। बुआ बुआ
चाय। मम्मा मुझे तो माफी रखो, मुझे जाना, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बुआ, बुआ। बुआ को क्या हुआ, इतनी खौफजदा होकर चली गई? आपी, बुआ जिन से डर के भाग गई। जिन मतलब? वही जिन जो आपके ऊपर आ जाता है। मोमल की बच्ची। अरे ये क्या शोर मचाया हुआ है? हमने इसको देखे, इसने क्या किया है? ये बुआ यहाँ थी, वो कहाँ चली गई? इससे पूछे ना कहाँ गई बुआ। बुआ, बुआ आप ही पे जो जिनकी सवारी आई थी ना, उससे डर के भाग गई। कोमल, क्या अरे ये क्या मारिएगा नहीं इसे। हाँ, वरना आप ही पे दोबारा जिन आशिक हो जाएगा। बहुत अच्छा, मैं भी मारूंगी इसको। चलो यहाँ से। शोर मचाया हुआ है, तौबा। या अल्लाह, इन बहनों की मोहब्बत को इसी तरह कायम रखना। छोड़े मेरे बाल छोड़े। मत मारे मुझे, साजिद छोड़े, छोड़े। मुझे सिर्फ मेरा हक दे दो। साजिद प्लीज, जिस चीज का अख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, वो चीज की ख्वाहिश आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? आप अल्लाह ताला से दुआ करें। आज लगता है सारी जिंदगी यूं ही दुआएं मांगते मांगते गुजर जाएगी, लेकिन तुम मेरी इस ख्वाहिश को कभी पूरा मत करना। अगर औलाद की ख्वाहिश आपको है, तो आप क्या समझते कि मुझे नहीं है? ये मेरी भी बहुत बड़ी तमन्ना है, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं है। लेकिन मेरे इख्तियार में है कि मैं तुम्हारा गला दबा के तुम्हें जान से मार दूं। निम्रा तुम? आंटी, आंटी ये क्या हो रहा है? मेरी बहन अंदर पिट रही है, उसे साजिद भाई मार रहे हैं और आप यहाँ खड़ी हैं। मियाँ बीवी का अपना मसला है, तुम इसमें दखल मत दो। मेरी बहन अंदर पिट रही है और मैं दखल ना दूं? औलाद का मुतालबा साजिद का जायज मुतालबा है। अच्छा, तो ये मुतालबा पिछली 2 बीवियों ने पूरा क्यों नहीं किया? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि अगर इसी तरह मेरी बहन पे जुल्म होते रहे और वो पिटती रही तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, समझी आप? निम्रा, निम्रा मेरी बात सुनो। मुसीबत इस वक्त कहां से आ गई? या अल्लाह। बस कर दे साजिद भाई, बहुत हो गया। अब सवेरा पे हाथ नहीं उठाएंगे। तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है, अपनी उस शहीदी मक्कार नरगिस के हवाले करके गया है सारी मिल्कियत। सोतेली 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 सोतेली। निकल जाओ, निकल जाओ इस घर से। साजिद प्लीज मुझे घर से जाने का मत कहे। बेशक आप 4थी शादी कर लीजिए औलाद की खातिर। मुझे शादियों का ताना दे रही हो तुम? बस कर दे साजिद भाई, बहुत हो गया। आप सवेरा पे हाथ नहीं उठाएंगे। 6 साल हो गए मुझे बर्दाश्त करते करते इस बांझ औरत को। ये मत भूलिए कि आपकी पहली 2 बीवियां भी बांझ थी। हो सकता है कि आपके नसीब में ये औलाद नहीं है। निम्रा, मुंह बंद करो अपना।
हम मियां बीवी के मामले में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं? खामोशी से खड़े होके यहाँ तुम पर जुल्म देखती रहूं? अरे जुल्म तो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ। तरस रहा हूं मैं औलाद को। और इस बांझ औरत ने मेरी रही सही आस भी खत्म कर दी। इतने दावे मत करने साजिद भाई, अल्लाह का अज़ाब कहीं आपको। बंद करो अपनी। मैंने तुम्हें मना किया है ना, ये हम मियां बीवी का मसला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा कभी यहाँ मत आना, और समझ लेना कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। ठीक है, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन दोबारा जरूर आऊंगी। जब भी इस जालिम के हाथ तुम पर उठेंगे जरूर रोकने आऊंगी, जिसकी खातिर आज तुमने मुझे थप्पड़ मारा। खूब ड्रामा रचाया है तुम दोनों बहनों ने मेरा ध्यान बटाने के लिए, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिला तो तुमसे तुम्हारे जीने का हक भी छीन लूंगा मैं, समझी? मेरी हमसफर मेरी बेबसी मेरी हम कदम है उदासियां। या अल्लाह मेरी गोद भर दे, या तो फिर मुझे मौत दे दे। अम्मी ये देखें, इतने चावल काफी? अरे बेटा, चावल भी बन जाएंगे, पहले ये कपड़े तो देख लो। किसी का दुपट्टा नहीं है, किसी की शलवार नहीं है, एक एक करके ये सूट तो मुकम्मल कर लो। अम्मी आप तो ऐसे बातें कर रही हैं जैसे कल बारात आ रही है। इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा बेटा। अम्मी ये जोड़ा आपने कब लिया? अरे ये कोने में नहीं रहती कौसर बाजी, पेशावर गई थी, बाड़े से मंगवाया था तुम्हारे जहेज के लिए। क्या हो रहा है? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत प्रिंट है, ये तो मैं लूंगी। बस इधर दो, मुझे दे दे। तुम्हारी शादी में भी बहुत टाइम है, अच्छा जब वक्त आएगा तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे। ये इसके जहेज के लिए। तो अम्मी क्या हो गया, बनवाने देना मुझे, मैं नजमा की बहन की शादी में पहनूंगी। अच्छा लगेगा ना मुझ पे आप ही? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सहेलियों की बहनों की शादी में इतने महंगे कपड़े बनाने की जरूरत नहीं है, अनाया की जहेज के हैं। अच्छा आप ही दे देना मुझे प्लीज, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। और देखिएगा अब की बार जिनकी सवारी मुझ पर आ जाएगी फिर। अच्छा बाबा नाराज मत हो, तुम्हें जो भी इनमें से जोड़ा पसंद आ रहा है वो ले लो। पागल हो गई हो क्या तुम? कुछ होश के नाखून लो। ये कपड़े और जेवर जो भी जमा कर रही हूँ इसकी जहेज के लिए कर रही हूँ। मुझे पता है रोज इसमें से कोई दुपट्टा या शलवार तुम निकाल लेती हो, कोई जोड़ा मुकम्मल नहीं है। अम्मी आप परेशान ना होना, सब ठीक हो जाएगा, बन जाएगा सब कुछ। क्या खाक बन जाएगा? तुम्हारा बाप तुम लोगों के लिए कुछ छोड़ के नहीं गया है, अपनी उस शहीदी मक्कार नरगिस के हवाले करके गया है सारी मिल्कियत। अम्मी हमें अब्बा ने नाम तो दिया है ना, इतना काफी है हमारे लिए। बेटा क्या सिर्फ बाप का नाम लेकर ससुराल जाओगी? सत्यानाश जाए नरगिस का, सारी जायदाद पर कब्जा किए बैठी है। सिर्फ उस नरगिस का नहीं अम्मी, बल्कि उसकी उन दोनों बेटियों का भी, जो नागन बन के बैठी हैं हमारी जायदाद पे। अच्छा चुप रहो तुम बस, जब देखो उनको कोसती रहती है। मोमल क्या हो गया तुम्हें? अम्मी मोमल छोटी है, उसकी पसंद का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए ना। और तुम बहनों को हर वक्त मत कोसती रहा करो, समझी? तो क्या करूं आप ही, दुआएं दूं मैं झोलियां फैला फैला के कि उन्होंने हमारे घर पर डाका डाला, हमारी खुशियों पे डाका डाला, सब कुछ ले गए। देखो मोमल, निम्रा और सवेरा अम्मी की कितनी इज्जत करती है, जब भी आती है कुछ ना कुछ लेकर आती है, कभी खाली हाथ नहीं आती। वो इसलिए आती हैं ताकि हमें जला सके, दिखा सके कि उनके पास कितना रुपया पैसा है, दौलत है, और अय्याशी से जीती हैं वो, और हम कितने मुफलिस हैं। अच्छा तुम चुप नहीं होगी? खामोश हो जाओ। लाओ ये चावल दो मुझे, मैं जाके खाना चढ़ाऊं। जब देखो बकवास करती रहती है। बेटा तुम जरा इनको देखो क्या करना है, इनके दुपट्टे और शलवारें ढूंढो कहाँ है।
दे दो ना मुझे प्लीज आप ही, अम्मी को पता भी नहीं चलेगा, कहना मैंने सब कुछ रख दिया अलमारी में। और ये देखो ये मुझ पर कितना सजेगा। टेन अभी छुपा के रख दो। हाँ ठीक है, डिजाइन तुम बताओगी मुझे कैसा बनवाना है। लेकिन इसका दुपट्टा कहाँ है? दुपट्टा ले लेंगे, अगर नहीं है तो टाई एंड डाई करवाऊंगी। इतने साल हो चुके हैं उसकी शादी को, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। अगर साजिद ऐसा सलूक करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। सौतेली 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 सौतेली। जी वकील साहब, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाइए। मैं फौरन दस्तखत कर दूंगी और आप कल ही ये पेपर्स अदालत में जमा करवा दें। मुझे हर हाल में वो मकान चाहिए जो मेरी सौतन ने कब्जा किया हुआ है। मैं आपका इंतजार करूंगी। थैंक यू। किस मकान की बात कर रही थी? उसी घर की ना जहाँ बड़ी अम्मी रहती हैं? बेटा वो मकान तो मुझे तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया है सवेरा की पैदाइश पर। अल्लाह से डरे अम्मी, अगर बड़ी अम्मी के सर से वो छत भी छिन गई तो वो अपनी 2 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगी? फुटपाथ पे मेरी बला से। आपको पता है अम्मी, शायद आपकी यही बेरहमी अल्लाह को नापसंद है, तभी तो सवेरा की ये हालत है। इतने सांस नहीं लेती जितने आंसू बहाती है। ये हशर किया है आपकी बहन और भांजे ने उनका। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर सवेरा इतनी नाशुक्री क्यों है? क्या नहीं है उसके पास? अरे ऐशो आराम है, दौलत की रेल पेल है, नौकर चाकर, और क्या चाहिए उसे? मुझे तो समझ में नहीं आता वो इतने आंसू बहाती क्यों है। अम्मी, गाड़ियों और दौलत की जरूरत नहीं होती, इंसान को तो प्यार, तहफ्फुज़, खुलूस की जरूरत होती है जो उस घर में नहीं है। तुम सवेरा के घर गई थी? हाँ गई थी, और आज अपनी आंखों से खुद देख कर आ रही हूँ। साजिद जिस तरह सवेरा को मार रहा था और आपकी बहन वो तमाशा देख रही थी खड़े होकर। मैं क्या कर सकती हूँ? इतने साल हो चुके हैं उसकी शादी को, अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। अगर साजिद ऐसा सलूक करता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ये समझ में नहीं आता कि सवेरा अपना इलाज क्यों नहीं करवा लेती। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। औलाद इलाज से नहीं होती, अल्लाह की मर्जी से होती है। और एक और बात, सवेरा को तो इलाज की जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर्स खुद कह चुके हैं। ये देर जाएगी तो अल्लाह की तरफ से। अम्मी, साजिद ही बेसब्रा हो रहा है तो मैं क्या करूं? अपनी औलाद को तलाक दिलाकर मैं घर बिठा लूं? अगर मैं सवेरा की जगह होती तो खुद तलाक लेकर वापस आ जाती। आप क्यों नहीं समझती कि इसमें सवेरा का कोई कसूर नहीं है? और एक और बात, आप मेरी कान खोल कर सुन रहे, आप बड़ी अम्मी और उनकी बेटियों को बेदखल नहीं कर सकती उस घर से। वो उनका घर है, समझिए आप। कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं वो औलाद के लिए। कुर्बानियों में पहले ही 2 औरतों को कुर्बान कर चुके हैं वो माँ जी। ये लड़का है। भूत, जिन। कोई भूत वूत नहीं है, अरे होश में आओ। मैंने आपको मना किया था ना, अनाया और मोमल भी अब्बू की औलादे हैं, मेरी बहनें हैं वो। सभी रिश्ते नाते रफ़ाक़तें यूं टूट जैसे कयामतें, क्यों जिंदगी है अकेली, क्यों हर खुशी है सौतेली।